वेलकम टू द इंग्लिश आउल। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश आउल पर। और आज इस 5 मिनट्स के करंट अफेयर्स में हम 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे का करंट अफेयर्स देखेंगे। मीडियम हिंदी और इंग्लिश रखेंगे। तो चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ मैंने आज एक नया अपडेट किया हुआ है। अब हम हिंदी तिथियां भी देखेंगे। तो 26 जनवरी 2024 को कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा यानी प्रथम तिथि है और ये विक्रम संवत 2080 या शक संवत 1945 है। चलिए, इसके साथ आपके लिए सबसे पहले एक क्वेश्चन भी है। कर्पूरी ठाकुर जी को अभी 49वां भारत रत्न पुरस्कार मिला हुआ है। कर्पूरी ठाकुर जी को भी हम जननायक के तौर पर भी जानते हैं। तो आपको यह बताना है कि कर्पूरी ठाकुर के ठीक पहले भारत रत्न किसको मिला था और कब मिला था। आपके ऑप्शंस हैं सचिन तेंदुलकर, प्रणब मुखर्जी, अमिताभ बच्चन या लता मंगेशकर। अभी जो देश है वो अभी हमने 75वां गणतंत्र दिवस मनाया हुआ है। इस अवसर पर फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन चीफ गेस्ट थे और द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल फ्लैग अनफर्ल किया था कर्तव्य पथ पर सुबह 8 बजे। आगे बढ़ते हैं। इस बार जो हमने रिपब्लिक डे मनाया है या जो मना रहे हैं रिपब्लिक डे, वो 75वां रिपब्लिक डे है। आप इमेज से समझ सकते हो। 1950 से लेकर के 2024 तक की जर्नी हमने एक गणतंत्र, एक स्वतंत्र देश के रूप में मनाया हुआ है। और इस बार जो थीम है 26 जनवरी 2024 पर थीम रिलीज किया गया है गणतंत्र का, वो है विकसित भारत एंड भारत लोकतंत्र की मातृका। मातृका यानी मदर, लोकतंत्र के मदर के तौर पर हम जानते हैं इंडिया को। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इफेक्ट में आया था 26 जनवरी 1950 को। ये दिन इसलिए सेलेक्ट किया जाता है क्योंकि 1930 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्रोक्लेम कर दिया था। इस वजह से यानी घोषणा कर दी गई थी 1930 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। इसी वजह से हर साल 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाते हैं और इस दिन हमारा संविधान भी इंप्लीमेंट हुआ था। आगे अपडेट देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड सेवरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ मोर दैन रुपीज 19,000 करोड़ इन बुलंदशहर। यानी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बुलंदशहर में 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। जस्टिस प्रसन्ना बी वराले हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अ रेयर गोल्डन टाइगर हैज बीन सीन इन काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क में एक दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया है। वेटरन इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली हैज बीन डिक्लेयर्ड द मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 बाय आईसीसी। अनुभवी भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को 2023 का पुरुष वनडे क्रिकेटर घोषित किया गया है। और न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर रचिन रविंद्र को इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड दिया गया हुआ है। इसके बारे में डिटेल्स हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। ये हैं जस्टिस प्रसन्ना बी वराले, जिनका अपॉइंटमेंट अभी सेंटर ने क्लियर कर दिया है 24 जनवरी को। और अभी रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ के एक फेमस जस्टिस हैं संजय किशन कौल, जिनका 25 दिसंबर को रिटायरमेंट हो गया था। उनके बाद ये जगह खाली हो गई थी, जिससे इनका अपॉइंटमेंट होने से वो जगह पूरी हो गई है। और अभी करंटली जो जुडिशियल स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट में वो 34 है। तो ये प्रसन्ना बी वराले, जो कि अभी जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के कंफर्मेशन से सुप्रीम कोर्ट में हुई है। ये वो गोल्डन टाइगर जिसको काजीरंगा में देखा गया हुआ है। ये बड़े गर्व की बात है कि गोल्डन टाइगर बहुत दिनों बाद नजर आया हुआ है। आगे देखते हैं। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज इनॉग्रेटेड ई बसेज इन जम्मू थ्रू वर्चुअल मोड। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल मोड के माध्यम से जम्मू में ई बसों का उद्घाटन किया है। द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर 14 फास्ट पेट्रोल वेसल फ्रॉम मजगांव डॉक शिपयार्ड बिल्डर्स लिमिटेड फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड। यानी रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड से 14 तेज गश्ती जहाजों के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। वेटरन इंडियन एक्टर मिथुन चक्रवर्ती विल बी ऑनर्ड विद द पद्म भूषण अवार्ड। भारतीय अनुभवी अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पद्म भूषण, पद्मश्री और पद्म विभूषण की लिस्ट ऑलरेडी हमने अपने टेलीग्राम चैनल द इंग्लिश ऑल पर शेयर कर दिया हुआ है। डिफरेंट वीडियोस ऑलरेडी वहां पर शेयर किए जा चुके हुए हैं, तो आप टेलीग्राम तुरंत ज्वाइन कर ले, वहां पर आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। देखते हैं, अब हम ये देखते हैं कि आईसीसी मेंस क्रिकेट अवार्ड और आईसीसी विमेंस क्रिकेट अवार्ड में किसको किसको क्या मिला हुआ है। सो सर गैरफील्ड सोबर्स अवार्ड यानी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया को मिला हुआ है। ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 23 का अवार्ड विराट कोहली को मिला हुआ है। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 23 का अवार्ड उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया से मिला हुआ है। ये अपडेट्स इंपॉर्टेंट है, जरूर नोट कर लें आप, इसकी अपने नोट्स बना लें या इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें हमारे टेलीग्राम से।
T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड सूर्य कुमार यादव को मिला हुआ है और इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 23 को मिला हुआ है रचिन रविंद्र से। मुझे याद है 2023 में एक क्वेश्चन आया हुआ था CUT में जिसमें पूछा गया था कि क्रिकेट से लेकर के क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया हुआ था। सो ICC विमेंस का अवार्ड देखते हैं। क्रिकेटर ऑफ द ईयर 23 में रेचल हाइफो फ्लिंट अवार्ड मिला हुआ है नैट शाइचर ब्रंट इंग्लैंड से। ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला हुआ है चमारी अटापट्टू श्रीलंका से। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है हैले मैथ्यूज वेस्ट इंडीज से। इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला हुआ है फोबे लिचफील्ड से। और ICC अंपायर ऑफ द ईयर का अवार्ड यानी डेविड शेफर्ड ट्रॉफी मिली हुई है रिचर्ड इलिंगवर्थ को। ये उनको पहले भी 2019 और 2022 में मिल चुका हुआ है। तो ये मेंस अवार्ड था और ये विमेंस अवार्ड था। आगे बढ़ते हैं। BCCI ने भी 2024 में अपने अवार्ड की घोषणा कर दी हुई है। ये लास्ट टाइम 2019 में कंडक्ट की गई थी, इसलिए उसने पूरी अवार्ड घोषित किया हुआ है। कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला हुआ है फारूक इंजीनियर को, रवि शास्त्री को। पॉली उमरीगर अवार्ड मिला हुआ है बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर मेन के लिए मोहम्मद शमी को, रविचंद्रन अश्विन को, जसप्रीत बुमराह को और शुभमन गिल को। अलग अलग ईयर में 19-20 के लिए शमी को, 20-21 के लिए अश्विन को, 21-22 के लिए बुमराह को और शुभमन गिल को 2022-23 के लिए। बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट विमेन का अवार्ड दीप्ति शर्मा को मिला हुआ है 19-20 के लिए, 22-23 के लिए और स्मृति मंदाना को मिला हुआ है 20-21 और 21-22 के लिए। बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू मेन का अवार्ड मिला है मयंक अग्रवाल को 19-20 के लिए, अक्षर पटेल को 20-21 के लिए, श्रेयस अय्यर को 21-22 के लिए और यशस्वी जायसवाल को 22-23 के लिए। बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू विमेन का अवार्ड प्रिया पुनिया को 19-20 के लिए, शिफाली वर्मा को 20-21 के लिए, शबानिनी मेघना को 21-22 के लिए और अमनजोत कौर को 22-23 के लिए। दिलीप सरदेसाई अवार्ड मोस्ट रन क्रिकेट को मिला है यशस्वी जायसवाल को और दिलीप सरदेसाई अवार्ड मिला है हाईएस्ट विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट के लिए रविचंद्रन अश्विन को। आगे अब देखते हैं क्वेश्चन। विच क्रिकेटर इज सेट टू बी अवॉर्डेड द क्रिकेटर ऑफ द ईयर टाइटल एट द BCCI अवार्ड्स। किस क्रिकेटर को BCCI पुरस्कारों में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के खिताब से सम्मानित किया जाएगा? आपके ऑप्शन है रोहित शर्मा, MS धोनी, शुभमन गिल या विराट कोहली और इसका सही जवाब है थर्ड शुभमन गिल। तो आज का करंट अफेयर्स कई मायनों में बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसका PDF डाउनलोड करके आप इसका नोट्स बना लें और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी भी अपडेट के केस में हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।